नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। पीएम मोदी अमेरिका के स्टेट विजिट पर है। आज प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। इसी के साथ पीएम मोदी के नाम एक रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन को 2 बार संबोधित करने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। जाहिर है देश के लिए यह बड़ा मौका है, लेकिन ऐसे मौके पर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस सियासत करने से बाज नहीं आ रही। वो कभी मणिपुर के बहाने तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहाने पीएम मोदी पर अटैक कर रही है। कांग्रेस ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और लिखा है कि 9 साल में पहली बार पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों के जवाब देंगे। सवालों से डरे हुए पीएम मोदी ने सिर्फ 2 सवाल पूछने की इजाजत दी है। ये 2 सवाल क्या होने चाहिए, ये पूछा गया है इस ट्वीट के जरिए। वहीं प्रमोद तिवारी ने पीएम मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी सवाल उठाए। मोदी जी का कार्यकाल 9 साल पूरा हो गया। भारतीय प्रेस के सामने आज तक वो साहस नहीं जुटा सके। कहां उनमें आत्मविश्वास में कमी, उनको प्रॉम्प्टर पे लिख के दे दिया जाए तो पूरी दुनिया को विश्वगुरु बन जाते हैं, पर हिंदुस्तान के प्रेस के सामने नहीं आते। अच्छी बात है, वहां रहेंगे। मुझे उम्मीद है मीडिया सवाल पूछेगा और वो जवाब देंगे। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर मणिपुर हिंसा को लेकर भी पीएम मोदी को घेरने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम ने अभी तक कुछ क्यों नहीं बोला। 54 days over. Manipur is burning like anything. People are flashing like anything. They are fighting each other. So many people lost their lives. So many property has been burned. Prime Minister not even uttered a single word. At least a peace call from the Prime Minister is expecting that to not even delivered. Now Home Minister already went there and he done exercises. At least Prime Minister level a meeting चाहिए. That to be in Manipur. तो आप सोचिए, क्या इन सवालों के लिए वक्त क्या कांग्रेस पार्टी के पास नहीं था? क्या आज ही ये सवाल पूछे जाने सारे जरूरी थे? वो भी तब जब देश की ओर से एक इतिहास रचा जा रहा है कि पहले भारत के प्रधानमंत्री जो अमेरिका के ज्वाइंट सेशन को दूसरी बार संबोधित करने वाले हैं। एक दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यूएन हेडक्वार्टर के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ योग किया। यह कार्यक्रम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। इस पर भी कांग्रेस ने सियासत की। इस पर भी कांग्रेस ने ट्वीट के जरिए पीएम मोदी पर तंज कसा। इससे पहले कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के योग करते हुए तस्वीर को ट्वीट किया था। नेहरू को योग को लोकप्रिय बनाने और इसे राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बनाने के लिए धन्यवाद दिया था। जबकि यह पता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात आई तो किसके प्रयासों से बातचीत आई। मतलब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर दुनिया को जो योग का तोहफा दिया, पीएम मोदी ने 9 साल पहले 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दिलवाई। उस पर भी कांग्रेस राजनीति कर रही है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता से विपक्ष घबराया हुआ है। I appeal to the people of Manipur, especially my brave sisters, to lead the way in bringing peace and harmony to this beautiful land. I appeal to the people of Manipur, especially my brave sisters, to lead the way in bringing peace and harmony to this beautiful land. I appeal to the people of Manipur, especially my brave sisters, to lead the way in bringing peace and harmony to this beautiful land. तो आपने देखा किस तरीके से देश का मान बढ़ाने में प्रधानमंत्री मोदी लगे हैं, अमेरिका में मौजूद हैं, दुनिया को जोड़ने में लगे हैं। लेकिन कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी, वो क्या किस तरीके की सियासत कर रही है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुशांत सिन्हा अमेरिका में मौजूद हैं, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम व्हाइट हाउस के बाहर मौजूद हैं, बिल्कुल उस गेट पर जहां से हम अंदर जाएंगे। और अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये वो व्हाइट हाउस है जहां पर आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में
पहुंचने वाले हैं और यहाँ की तस्वीरें, यहाँ जो होगा वो देखने के लिए गोपाल थोड़ा पीछे आ जाएं और दिखाएं कि किस तरह से दुनिया इंतजार कर रही है। और तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वो गेट जो अब से बस थोड़ी देर में खुलने वाला है। और जब अमेरिका ने दिलों के दरवाजे खोल रखे हैं तो ये गेट खुलने में कितनी देर लगेगी। लेकिन आज यहाँ पर अगर आप देखेंगे पूरे बादल लगे हुए हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम जो है वो ठंडा है, लेकिन रिश्तों में गर्माहट साफ है। रिश्तों के ऊपर जो है वो कोई बादल नहीं छाए हुए, वहां बहुत बहुत शानदार धूप चमक रही है। और इसीलिए ये जो पूरा माहौल है यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। हम व्हाइट हाउस के अंदर से आपको टाइम्स नाउ नव भारत की कवरेज दिखाएंगे। और अगर आप देखें व्हाइट हाउस में भी साफ सफाई का काम चल रहा है सुबह सुबह, तो यहाँ पर भी तैयारियां पूरी जोरों पर हैं। हालांकि वैसे ही पूरी सड़क अगर आप देखेंगे तो साफ नजर आती है। अंदर देखें अगर आप पूरी शानदार व्हाइट हाउस की लॉन नजर आएगी। गोपाल थोड़ा पास से दिखाइए। व्हाइट हाउस में भारत का झंडा जो है वो वहां पर दिखेगा आपको, जो कि लगा हुआ है। और यही वो सिक्योरिटी वाली गाड़ियां हैं जिनसे जो बाइडेन चला करते हैं। तो व्हाइट हाउस की कवरेज जो है वो हम आपको सीधे व्हाइट हाउस के अंदर से दिखाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर वॉशिंगटन के समय के मुताबिक सुबह 10 बजे पहुंचेंगे। और अगर उसको आप समझना चाहें तो आपके यहाँ मतलब भारत में करीब हमारे यहाँ 7:30 बज रहे होंगे शाम के। और उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर आकर कि प्रधानमंत्री को यहाँ पर ग्रैंड वेलकम मिलने जा रहा है। 21 तोपों की सलामी उनको दी जाएगी। और ये अगर आप लॉन देखें, बहुत खूबसूरत सा लॉन जहां से व्यू जो है व्हाइट हाउस का और खूबसूरत नजर आता है। और अभी हम आपको अंदर से भी तस्वीरें दिखाने वाले हैं। तो सुबह प्रधानमंत्री को यहाँ पर पहले 21 तोपों की सलामी, उनका ग्रैंड वेलकम होगा। और जो सेरेमनी, क्योंकि वो राजकीय अतिथि के तौर पर आ रहे हैं, तो अंदर उनको वो सम्मान मिलेगा जो कि बहुत रेयर ओकेजन्स पर मिलता है, तो वो व्हाइट हाउस में उनको मिलेगा। उसके बाद भारतीय समय के मुताबिक रात 8:30 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात 1-to-1 शुरू हो जाएगी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। कई डिफेंस डील्स को लेकर ऐलान हो सकता है। कहा जा रहा है कि लगभग फाइनल हो गया है कि जो ड्रोन को लेकर यहां पर निर्णय होना था, ड्रोन को लेकर डील होनी थी, वो डील लगभग तय हो गई है। और अब बस अनाउंसमेंट जो है वो वहां पर मुलाकात के बाद होनी है। जो टेक्नोलॉजी साझा करनी थी फाइटर जेट्स को लेकर, उसके इंजन को लेकर जीई के साथ जो समझौता था उसको लेकर ऐलान हो सकता है। ये दोनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैसले हैं जो दोनों देशों के लिए बड़ा किरदार निभा सकते हैं। जो मैं डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रहा हूं, आप सोचिए 10 साल से वो फैसला अटका पड़ा था। इतना अमेरिकी प्रशासन सख्त होता है कि नहीं, हम तो जो है टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी सरकार ने वो भी करके दिखा दिया और आज की तारीख में आप देखेंगे कि ये सब कुछ यहां पर चल रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री पार्लियामेंट की ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे और रात में उनको राजकीय भोज दिया जाएगा। लेकिन ये सारी खबरें हम आपको अंदर से दिखाएंगे, व्हाइट हाउस के अंदर लिए चलेंगे। तो टाइम्स नाउ नव भारत पर लगातार आप बने रहें और आपको एक एक जानकारी, पल पल की जानकारी हम देते रहेंगे। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ सुशांत सिन्हा, व्हाइट हाउस के बाहर से, वॉशिंगटन। तो आपने सुशांत सिन्हा की रिपोर्ट देखी, लगातार उनकी भेजी तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। और यकीन मानिए सबसे पहला अपडेट सीधे वॉशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस से आपको टाइम्स नाउ भारत पर इस बड़ी कवरेज में नॉन स्टॉप मिलेगा। पूरी रात हम इस पर बने रहेंगे। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की डिबेट आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला यह होगा कि मोदी बढ़ाए देश का सम्मान, कांग्रेस क्या करे अपमान? क्या यही सियासत है? सवाल यह भी कि दुनिया के लिए मोदी बॉस है, विपक्ष इस बात पर हताश क्यों है? सवाल यह भी कि आज प्रधानमंत्री मोदी को पूरा विश्व सुनने वाला है अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन को जब वो संबोधित करेंगे। लेकिन क्या वहां से विपक्षी साजिश की जो है वह हवा है निकलेगी? क्योंकि लगातार इस मसले पर भी सियासत हो रही है, उनके दौरे को लेकर भी। अब आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ शाजिया इल्मी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अवधेश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में मौजूद हैं। राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। डॉक्टर सुनील सिंह, जेडीयू के नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश जिंदल, कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लोकेश भाई, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं। तमाम आपके सवाल, चुनावी मजबूरी, बैठकों का दौर, लेकिन इन सबके बीच में आज आप छोड़ सकते थे सब सियासत करना, तब जब बड़ी डील्स हो रही हैं अमेरिका में, तब जब देश इतिहास रच रहा है कि पहली बार भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के ज्वाइंट सेशन को दूसरी बार संबोधित करने वाले हैं। सर, देश बड़ा या सियासत बड़ी? राकेश जी,
बहुत गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री का सम्मान हो रहा है, यूएस में होना भी चाहिए। लेकिन मणिपुर जल रहा है राकेश जी, उसकी कौन चिंता करेगा? ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनके लिए देश पहला होना चाहिए। अब तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया मणिपुर के लिए? मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्यों प्रधानमंत्री मणिपुर को अनदेखा कर रहे हैं? घर में आग लगी हुई है और विदेश दौरे पर है। अरे मैं ये पूछता हूं कि आप मणिपुर को इस तरह से क्यों नकार सकते हैं, जबकि सरकार आपकी मणिपुर में, जबकि मणिपुर में हिंसा आपकी खुद की देन है। दूसरी बात, अमेरिका हमारा वेलकम करेगा, बिल्कुल करेगा। पीवी नरसिम्हा राव जी के दौर से हमने जो उनके साथ बायलैटरल रिलेशंस की शुरुआत की, ये यूएस का जो अब प्रधानमंत्री जी को वेलकम हो रहा है, ये उसका परिणाम है। ये केवल और केवल एक शख्स की देन नहीं है, इसमें सभी भारतीयों का योगदान है। सभी भारतीय मिलकर उन्होंने देश को सशक्त बनाया है, जिसके कारण प्रधानमंत्री का मान सम्मान हुआ है। नहीं लोकेश भाई, आपने 1.5 मिनट करीब करीब बोला। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि सबका योगदान है, प्रधानमंत्री मोदी का कोई योगदान नहीं है। मेरी 2-3 बातें इस पर क्लैरिफिकेशन दे दीजिए, फिर मैं शाजिया इल्मी के पास चला जाऊंगा, आपकी सारी बातों का वो जवाब दे देंगी। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का कोई योगदान नहीं है, कांग्रेस की पहले की सरकारों ने जो कुछ किया उसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान हो रहा है, पहली बात। राकेश जी, दूसरी बात सुन लीजिए सर, दूसरी बात आपने कैसे ये तय कर लिया कि भारत सरकार मणिपुर के मामले में कुछ नहीं कर रही है? अमित शाह वहां पर गए हुए थे। तीसरी बात क्या है कि अगर आप आज के दिन में मणिपुर को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उठाइए सर, तो आप क्या चाहते हैं कि यूएस के स्टेट विजिट पर नहीं जाते प्रधानमंत्री मोदी? राकेश जी, मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। नहीं, मुझे तीनों का जवाब चाहिए सर, और लिमिटेड टाइम में। तीनों का जवाब दूंगा और बहुत सटीक जवाब दूंगा। अगर ये केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण इस तरह का वेलकम हुआ होता तो उन्हें वीजा क्यों डिनाई किया गया? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं लोकेश भाई, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं। दिया जा रहा है देश का सम्मान विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये सतत प्रक्रिया है। और अगर आप कहते हैं कि वीजा क्यों इनकार हुआ, तो उसी अमेरिका ने बुलाकर पहले शान और शौकत से वीजा दिया और स्वागत किया, तो मत उस पर जाइए सर। मेरा जो सवाल था 3 पॉइंट है, उस जवाब लीजिए, आप मेरा जवाब लीजिए। दूसरी बात, आपने कहा कि जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वे मणिपुर दौरे पर गए हैं, लेकिन दौरे के बाद क्या मणिपुर जल तो अभी भी रहा है, तो मणिपुर को क्या जलने देंगे? और तीसरा जो आपने प्रश्न किया, तीसरा प्रश्न मैं भूल गया, आपने क्या तीसरा प्रश्न किया था राकेश जी, मुझे बताएंगे? सर दिक्कत तो यही है कि आप लोग सवाल भूल जाते हैं। नहीं, सवाल आपने तीनों एक साथ किए थे। आपकी परिभाषा के हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका नहीं जाना चाहिए था। यूएस ने इनवाइट किया स्टेट विजिट पर, तो कह देना चाहिए था कि साहब हम नहीं आएंगे। देखिए सरकार का मामला है, इसमें बोलने का मेरा कोई भी। अरे आपने अभी पहले ही लोकेश भाई ये कहा कि मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका चले गए, मणिपुर को नहीं देखा, तो आपकी परिभाषा के हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी को नहीं जाना चाहिए था अमेरिका। आप जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की मोदी विजिट को, यूएस विजिट को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसमें मैंने एक सीधा प्रश्न पूछा है कि मणिपुर का जवाबदार कौन है? अच्छा, ग्लोरीफाई होने वाली कोई बात नहीं है आपके हिसाब से? बिल्कुल क्या ग्लोरीफाई होने वाली? अगर भारत के नहीं, आपने कहा कि मैं ग्लोरीफाई कर रहा हूं। अगर प्रधानमंत्री देश के यूएस के स्टेट विजिट पर जाते हैं तो यह देश के लिए सम्मान की बात नहीं है, बिल्कुल इसको ग्लोरीफाई के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी का मान सम्मान होना चाहिए। नहीं, अब सर आप अपनी बातों में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं ना। चलिए शाजिया इल्मी, बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट। इनकी बातों से जो मुझे समझ में आया कि चूंकि मणिपुर में हिंसा हुई, चूंकि मणिपुर में अशांति है, प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका से कह देना चाहिए था कि मैं नहीं आऊंगा स्टेट विजिट पर। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ कि आपकी कम से कम आप सलाहकार नहीं है प्रधानमंत्री के, ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है देश के जितने भी लोग इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस बात को लेकर बहुत राहत महसूस कर रहे होंगे कि आप कम से कम अब ना प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं और ना ही देश के शुभचिंतक हैं। अब आपकी बातों में सिर्फ और सिर्फ खिसियाहट, ना सिर्फ झलक है। मुझे बोलने दीजिए। शाजिया अपनी बात पूरी करिए। भाई साहब, आपकी खिसियाहट देखिए, ये वही है, खिसियानी बिल्ली अब मीडिया को नोच रही है, समझ भी नहीं आ रहा। ग्लोरीफाई ना करो, मतलब ये इससे मतलब महिमा मंडन ना करो ऐसी चीज का जिसका महिमा मंडन किया जाना है, क्योंकि सिर्फ बात मोदी जी की नहीं हो रही है, हमारे भारत की हो रही है। और भारत क्या की जो जगह है पूरे विश्व में, और भारत की जो साख है, और उसमें भारत का भी कितना फायदा है, चाहे हम व्यवसाय को देखें।
मणिपुर पे हमारे क्या विदेश चाहे हमारे मंत्री जितने भी हों, रक्षा मंत्री हों, गृह मंत्री हों, रक्षा मंत्री कहां से आ गए मणिपुर में? उस पर कर रहे हैं, लेकिन आपको रक्षा मंत्री आप क्या कहना चाहती हैं? आप टॉपिक से भाग नहीं रहे। आप बताइए, क्या राजनाथ जी ने मीटिंग बुलाई है? राजनाथ जी ने मीटिंग बुलाई है, राजनाथ जी ने मीटिंग बुलाई है, अमित शाह ने बुलाई है। अरे भाई साहब, ये देखिए भाई साहब, आप इतने खिसियाए हुए हैं लगातार, अगर आप बोलेंगे और आपको खिसियाहट हो रही है इतनी ज्यादा भाई साहब, तो आप चुप हो जाइए। मणिपुर में देखिए हमें नहीं, मुझे आप पर दुख हो रहा है। आपकी इतनी दयनीय हालत है, आपकी इतनी दयनीय हालत है, दयनीय हालत है इतनी आपकी, मणिपुर के लोगों का इतनी दयनीय हालत है। आप ये तय करके आए हैं क्योंकि आप चलिए लोकेश भाई शांत हो जाइए। शाजिया, मैं आपको 30 सेकंड और देता हूं अपनी बात पूरी करने के लिए अनइंटरप्टेड। फिर उसके बाद मैं ये सवाल पूछूंगा आगे कि क्या जब डॉक्टर मनमोहन सिंह स्टेट विजिट पर गए थे तो देश में सब जगह शांति थी, कोई समस्या इस देश में नहीं थी? मैं आऊंगा इस सवाल के साथ। शाजिया, पहले अपनी बात पूरी करिए। अरे सबसे ज्यादा दंगे भड़काए जा रहे थे और भड़क रहे थे जब राजीव गांधी और मनमोहन सिंह गए हैं। मैं आपको लिस्ट गिना दूं, लेकिन जिंदल जी के पास कुछ कहने को नहीं है, दयनीय हालत है उनकी, इसलिए मैं उनको डिरेल करने के इस मकसद को मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। अब आप देखिए, अभी आप देखिए नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल करूंगी क्योंकि आप हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। नहीं, आप देखिए, अगर एंकर संभाल नहीं पा रहे हैं शो को और मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा और आप हेकल करेंगे। नहीं शाजिया, अब ये बिल्कुल मत तय करिए कि कौन क्या संभाल पा रहा है। और लोकेश भाई देखिए, कोई इसमें व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं थी। आप प्लीज शाजिया को बात पूरी करने दीजिए। अभी सिर्फ शाजिया की आवाज ऑन एयर है, उसके बाद मैं भाटी जी आपके पास आता हूं। प्लीज 20 सेकंड शाजिया। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं, सुनिए, मैं आपसे बोलना चाह रही हूँ अभी कि जब आप लोकेश को से बात करेंगे, जिंदल जी से, मैं लगातार बोलूंगी क्योंकि आपने लगातार इनको बोलने दिया। वो म्यूट है, आप चलिए अपनी बात पूरी करिए शाजिया प्लीज। जल्दी हो रही है, ये खिसियाहट है, नहीं, क्योंकि आपको सबको मौका देना चाहिए और अगर आप सब लोग को बीच में बोलना अलाउड है तो फिर मुझे भी बोलने का मौका दीजिएगा जब ये बोलेंगे, क्योंकि बराबरी होनी चाहिए इसमें। अगर कोई लगातार हैकलिंग कर रहा है और डिरेल कर रहा है और शाजिया, मैंने बोला वो बंद करा दी मैंने उनकी आवाज। आप अपनी बात पूरी करिए, बाकी के 3 मेहमान अभी वेट कर रहे हैं, प्लीज। जी, तो ये बिल्कुल सही बात है कि मणिपुर में हालात बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे गृह मंत्री हो, हमारा पूरा कैबिनेट हो, हमारी सरकारें हो, सब पूरी तरह से हमारा पूरा तंत्र प्रणाली जो है इसमें काम में लगी हुई है और मुझे लगता है हम इसको जल्दी से जल्दी इसमें शांति वहां पे बहाल करने की ना सिर्फ अपीलें की गई हैं, बाकायदा काम हो रहा है। अब हम आते हैं इस यात्रा से जिसको लेकर पूरे देश में जय जयकार है, पूरे विदेश में जय जयकार है, लेकिन विपक्ष में हाहाकार है। अब समझ में नहीं आ रहा है, कहें तो क्या कहें। पूरी कोशिश कर ली है लेकिन अब भी समझ में नहीं आ रहा है। पहले कहते थे ट्रंप के बारे में, अब बाइडेन जी के बारे में कहा नहीं जा रहा है उनको, क्योंकि वहां पे डेमोक्रेट सरकार है। तो इसलिए बेचारे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो हो रहा है भारत के लिए सबसे रिकॉर्ड लेवल पर, यानी कि 191 बिलियन डॉलर्स का जो ट्रेड में पहुंचे हैं, वो हम लोग इस दौर कार्यकाल में पहुंचे हैं। जो हमें सत्कार वहां मिल रहा है, जो ये राजकीय निमंत्रण के तौर पर जो हमारी विजिट प्रधानमंत्री जी की है, उससे तो हर एक भारतीय खुश होता है। और भारत के लिए आप देखिए, मैं सिर्फ ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रही हूं, कई सारी डील्स हैं, ड्रोन है, वेपन्स हैं, लड़ाकू विमानों के इंजन को लेकर। शाजिया, मैं आता हूं। राजकुमार भाटी जी, पार्टियों की अपनी सियासत अपनी जगह, लेकिन जो लोकेश जिंदल ने बात कही, आप उससे सहमत हैं? क्या यह देश के लिए सम्मान ग्लोरीफाई होने की बात नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री दूसरी बार अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित कर रहे हैं? उस पर हम सवाल उठाएं। नहीं, ये भी कहना गलत है कि प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा क्यों कर रहे हैं या अमेरिका क्यों जा रहे हैं। ये भी कहना गलत है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से कोई लाभ नहीं होगा, देश को लाभ भी होगा। लेकिन सवाल ये है कि पहले भी प्रधानमंत्री यात्रा करते रहे, अमेरिका की भी यात्रा करते रहे। अगर उन यात्राओं से मोदी जी की यात्रा की हम तुलना करें तो मोदी जी 19 ही नज़र आते हैं, 21 नज़र नहीं आते। ये ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी आकलन करना चाहिए कि इसकी क्या वजह है कि जब पंडित नेहरू अमेरिका जाते थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए आते थे, जहाज के अंदर घुस के उनका स्वागत करते थे और जहाज से साथ लेकर नीचे उतरते थे। राजीव गांधी को अमेरिका के प्रधानमंत्री छाता लगाकर, उनके ऊपर खुद अपने हाथ में छाता लेके
गाड़ी तक छोड़ के आए थे। और जब प्रधानमंत्री पहले लोग जाते थे यात्रा करने, तो न तो उनकी पार्टी न उनकी सरकार, जानते हैं नेल्सन अब आप साजिया जी वही काम कर रही है जिससे आप खुद परेशान हो रही थी। नेल्सन मंडेला जी, साजिया जी ठीक है, अभी तो आप कह रही थी बीच में नहीं बोलना चाहिए, कृपया मेरी बात पूरी हो जाने दें। मैं कभी, आपको पता होना चाहिए, कभी मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। नहीं ठीक है, नहीं राजकुमार भाटी जी इंतजार करते हैं, शाजिया इनको बोलने दीजिए। और बिल्कुल बोलेंगे तो राजकुमार भाटी जी, हर दौर की सियासत अपनी अलग है, लेकिन ये देखिए ताजी तस्वीरें हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखी है। अगर आप तस्वीर नहीं देख पा रहे हैं तो क्या इस तरीके की तस्वीरें तब के दौर में देखने को मिला करती थी, अगर आप तस्वीरों की तुलना करें? और अभी तो ये दौरा समाप्त नहीं हुआ, आप अभी उपलब्धियों की तुलना करने लगे। बात कह रहा हूं, कृपया मुझे कहने दें। नहीं, हम उपलब्धियों की तुलना नहीं कर रहे। हम तुलना ये कर रहे हैं कि जब पहले प्रधानमंत्री जाते थे तो उनकी पार्टियां और उनकी सरकार कभी ये नहीं कहती थी कि हमारे प्रधानमंत्री की वजह से देश का सम्मान बढ़ रहा है। वो कहते थे देश की वजह से प्रधानमंत्री को सम्मान मिल रहा है। अगर मोदी को अमेरिका में सम्मान मिल रहा है तो वो भारत की वजह है, भारत के 140 करोड़ लोग उसकी वजह हैं। ये उल्टा कहते हैं कि मोदी की वजह से 140 करोड़, यानी देश छोटा हो गया, मोदी बड़े हो गए। ये इनका जो, जब ये गलत वो लेते हैं, एंगल लेते हैं, तो विपक्ष की भी मजबूरी हो जाती है आलोचना करना। अब मोदी जी के स्वागत के लिए ना तो कोई सरकारी प्रतिनिधि तक नहीं गया एयरपोर्ट पर। अच्छा। और मोदी जी के स्वागत में 10 लोग ढोल बजा रहे हैं, 50,000 लोग विरोध भी कर रहे हैं। 75 सांसदों ने, अमेरिका के सांसदों ने बाकायदा पत्र लिखा है, भारत की स्थिति पर सवाल उठाए हैं, भारत में लोकतंत्र की स्थिति, मीडिया की स्थिति। भारत में स्थिति यह है कि एक अदनासी मंत्री से पत्रकार सवाल पूछ ले जाता है तो अगले दिन उसे अखबार से निकाल दिया जाता है। देखिए सर, और मंत्री खुद कहती हैं मैं तुम्हारे मालिक से बात करूंगी। क्या ये सम्मानजनक स्थिति है देश के लिए? नहीं सर, तो फिर तो नहीं सर, देखिए राजकुमार भाटी जी, मैं बिल्कुल डिरेल नहीं होना चाहता हूं। आपकी पार्टी के नेता क्या क्या स्टेटमेंट देते हैं, अगर मैं उस पर चला जाऊं तो सर लोकतंत्र को आप परिभाषित नहीं कर पाएंगे भाटी जी। ये बहुत मुश्किल आपके लिए हो जाएगा, ये आपको अच्छे तरीके से पता है, लेकिन मैं डिबेट को डिरेल नहीं होने देना चाहता हूं। ठीक है अवधेश जी, इस देश की वजह से, अवधेश जी 1 मिनट आपके पास। क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह जब अमेरिका गए थे स्टेट विजिट पर, क्या तब देश में सब कुछ ठीक था, या फिर जो आज सवाल उठाए जा रहे हैं वो आज ही सवाल उठाए जाना जरूरी है, जबकि आज देश के लिए इतना बड़ा मौका है? नहीं, मणिपुर की चिंता समूचे देश को है और होनी भी चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन मनमोहन सिंह क्या अमेरिका क्या बहुत सारे विजिट पर गए, हम लोगों को तो वो भी याद है जब वो लंदन में गए थे और यहाँ अयोध्या से लेके चारों तरफ विस्फोट हो गया था, टेररिज्म का इतना भयानक स्थिति हमारे देश में हुई थी। और 2013 के विजिट, मेरा कहना यह है कि कांग्रेस पार्टी मणिपुर के सवाल को अगर यूएस विजिट से जोड़ रही है तो बहुत सारे सवाल ये भी उठेंगे कि राहुल गांधी के दौरे के साथ भारत की क्या स्थिति होती है, उस स्थिति के बजाय वो विदेश में क्या बोलते हैं, ये भी सवाल उठे। मनमोहन सिंह तो चलो, कांग्रेस जिस नरसिंह राव की चर्चा हमारे मित्र लोकेश जिंदल जी कर रहे थे, नरसिंह राव को तो हम लोग मानते हैं कि भारत को आज जो हमारा भारत है उसकी आधार भूमि नरसिंह राव ने इकोनॉमी के लेवल पर हमारे देश में असम और कश्मीर को शांत करके, शीत युद्ध में सोवियत संघ के विस्फोट के बाद अमेरिका यूरोप सबसे संबंध बना के किया, जिसको नेहरू जी ने सब खत्म किया हुआ था, संबंध ही नहीं था उनके। लेकिन नरसिंह राव का नाम कांग्रेस नहीं लेती है। ये तो नरेंद्र मोदी ने नरसिंह राव को भी प्राइम मिनिस्टर संग्रहालय में ला करके और उसकी कृति को दिखाया है, तो पता चल रहा है। नरसिंह राव की कोई तस्वीर अगर कांग्रेस के कार्यक्रम में कभी लगती हो प्राइम मिनिस्टर के उपलब्धि बता दे। लेकिन आपने नहीं, हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा समय कम है। सुनील जी, क्या ये सब कुछ सवाल, ये सब कुछ सियासत इसलिए कि जो लोग, आप लोग जो कवायद कर रहे हैं पटना में, वो भी आ जाए, वो भी सुर्खियों में रहे? देखिए, मंशा किसकी क्या है ये तो डायरेक्ट नहीं कहा जा सकता, मगर ये स्पष्ट है कि जिस तरह का टाइमिंग माननीय मोदी जी चूज करते हैं, वो निश्चित ही कोई वो साधारण ख्याल से नहीं करते हैं। उनकी मंशा कहीं ना कहीं एक बड़े इवेंट जो पटना में हो रहा है उसका एक फुटेज खाने का भी प्रयास ये 8 महीना पहले स्टेट विजिट तय हुई थी, आपका 1.5 महीना पहले तय हुआ है सर। ऐसा है कि ये स्टेट विजिट आप देखिए ना, तय हुआ 8 महीना पहले से ये तय है। 21 तारीख को जाना है, 24 को कार्यक्रम है, ये आज से नहीं चर्चा हो रही है। हम लोग इस पर आर्टिकल लिख चुके हैं 8 महीना पहले स्टेट विजिट का क्या वैल्यू है। आप तो ऐसे यही समस्या है भारत की राजनीति की।
हर बोलने चीज दें। को अपने ठीक है, ठीक है। इस्तेदार- एक नहीं, 10 सेकंड स्थानीय और मुझे राजनीति बोलने से- दें आप। वक्त कम है 10 सेकंड समस्या और सुन आपके लीजिए। साथ भी है, आप मुझे अपना मैं वाक्य कुछ- कंप्लीट राकेश जी, करने मैं दें। कुछ बात नहीं, कहना आप मुझे चाहूंगा। वाक्य समाप्त करने दें, बीच में टोका जल्दी सर वाक्य समाप्त करिए वरना 10 सेकंड इसी में निकल जाएगा जल्दी। एक मिनट, मेरा समय अभी समय दीजिए। हाँ हाँ हाँ। और देखिए, नरेंद्र मोदी जी अपने विदेशों में अपने प्रभाव का इतना डंका पीट रहे हैं। अच्छी बात है, डंका पीटना बुरा बात नहीं है, लेकिन इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा पड़ोसी देशों से जो आज रिश्ता है वैसा कभी भी भारतवर्ष का नहीं था। नहीं रहा। अरे अब सुनील जी सर वक्त इतना ही है, मुझे आप सबको शुक्रिया कहना पड़ेगा क्योंकि एक बड़ी रिपोर्ट दिखानी है ब्रेक के बाद। लेकिन सर जो आपने पहली बात कही कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसलिए आज का दिन चुन लिया क्योंकि पटना में विपक्षी दलों की बैठक जो है वो बहुत सुर्खियों में ना आ पाए, ये तर्क आपका सुनकर लोग हंस रहे होंगे सर, हंस रहे होंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए।